बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गिलानीज़ गार्डन। आज हम लोग कराची में नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत शहर गिलगित में आए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र के सामने कुछ फ्रूट के दरख्त थे, कुछ उसमें फ्रूटिंग भी हुई थी। तो मैंने बोला चलें एक वीडियो बना लेते हैं और आए आपको दिखाते हैं। तो ये हम हैं जी, खुबानी का दरख्त है ये। इसके अंदर देखिए फ्रूटिंग, देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई है। ये इस वक्त थोड़ा कच्चा फ्रूट है, मगर ये भरा पड़ा हुआ है इस फ्रूट के साथ। खुबानी बहुत होती है, बहुत अच्छी खुबानी होती है यहाँ पे। और मैंने काफ़ी खाया। ये देखिए नीचे फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे फ्रूट नीचे गिर गिर के ज़ाया हो रहा है। और भी किस्म की खुबानी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये खुबानी एक मैंने तोड़ी है, देखते हैं अंदर से। बहुत ही जबरदस्त जूसी, एकदम बहुत ही मीठी माशाल्लाह से। मज़ीद फ्रूटिंग देखें आप खुबानी की, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई हुई है आप। ये दूसरा खुबानी का दरख्त, इस पर भी फ्रूटिंग हुई हुई है। देखिए अगर आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर भरे पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा छोटा साइज़ है बस, मगर ये भी बड़ी अच्छी खुबानी है, बड़ी मीठी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार। नेक्स्ट जी, ये ग्रेप की वाइन है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे सुंदर खानी बोलते हैं, मगर ये सुंदर खानी है नहीं। थोड़ा सा होता ये ओवल शेप में ही है। जो हमारे पास जो कराची के अंदर सुंदर खानी आता है कोयटा की तरफ का, उसका दाना छोटा होता है। ये थोड़ा सा इसका बड़ा दाना है और ये साइज़ में बड़ा होता है। और इसको यहाँ पे सुंदर खानी बोलते हैं। तो इसकी भी फ्रूटिंग देखें आप, माशाल्लाह से भरा पड़ा हुआ है ये हर तरफ से। अच्छा, गिलगित में ये है कि चक्कर के यहाँ पे जो पानी है, बारिशें तो इतनी होती नहीं, तो पानी ये जो ग्लेशियर्स का पिघल कर आता है दरियाओं के अंदर। शहर जो भी आपकी आबादी है वो ज़्यादातर दरियाओं के पास ही होती है। और इसके अंदर जो भी पानी चश्मों का या दरियाओं ग्लेशियर्स का आता है, तो उसके अंदर मादनियात होती हैं भरी हुई, जिसकी वजह से ये फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं ये फल। जो भी फल देखा है यहाँ पे, मतलब कम फ्रूटिंग वाले नहीं देखे। जितने भी फल मैंने यहाँ पे देखे हैं आज तक, तो वो हमेशा फ्रूट्स भरे हुए ही होते हैं उसके अंदर। जैसे ये देख सकते हैं आप ग्रेप, ये अब तकरीबन अगस्त के बाद से ये पकेंगे और ये बस ऐसे ही होंगे, मतलब कोई गिरेगा नहीं दाना बिल्कुल ही। इतनी हैवी फ्रूटिंग हुई होगी उस ज़माने में भी, जब भी ये पकेगा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इधर फ्रूट्स का। ये मज़ीद ग्रेप देख लें, इसके साथ ये पोमीग्रेनेट अनार है। ये भी अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई हुई है यहाँ पे। आप इसके देखिए फ्लावरिंग भी हुई है, वो फ्रूट में हटा हुआ गुस्से की तरफ। एक यहाँ से सीप लगा हुआ है, अच्छा खासा बड़ा हो गया उसका साइज़। मगर ये अभी पकेगा अभी नहीं, जून है, ये जाके सितंबर के बाद ही ये भी तैयार होता है। तो इसका साइज़ का मतलब बहुत बढ़ेगा। ये भी इतना अच्छा साइज़ है इसका। ये अनार का पौधा है। अभी कौन सी किस्म है ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, मगर ये फिर भी फ्रूटिंग बहुत हुई हुई है। और ये इसके साथ ही देखिए फिर से खुबानी आ गई। खुबानी बहुत है यहाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आप जाए ना कहीं बाहर, रोड के पास लगे हुए होंगे फल उसके, तो खुबानी और शहतूत या तूत कहते हैं यहाँ पे उसको, ब्लैक कलर के और वाइट कलर के, वो तो ऐसे ज़मीन पे गिरे होते हैं और ज़ाया हो रहे होते हैं, गाड़ियाँ उनके ऊपर से चल रही होती हैं। इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ कम है इन दोनों फ्रूट्स की। तो ज़्यादा इसको या तो सुखा लेते हैं खुबानी को, या फिर खुबानी और तूत को, या फिर खाते हैं। ऐसे जूस बनता है इसका, एक बहुत शुमस नाम होता है, बहुत अच्छा खुबानी का जूस बनाते हैं यहाँ पे। वो ड्राइड खुबानी जो होती है उनका एक जूस बनता है जी। ये देखिए ना अनार, अभी मुझे कुछ नीचे नज़र आए तो मैंने उसका साइज़ कंपैरिजन कर लिया। अभी छोटा दाना ही है, अभी इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है इसके ऊपर, तो इतना फ़र्क नहीं है। ये अंदर एक और दाना लगा हुआ है, ये देखिए, ये भी इसका कितना अच्छा खासा साइज़ हो चुका है। मेरे पास जो कराची में मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में, उसमें वो तो इतना ही है अभी, और वो तो पकने की थोड़ी देर से बाद पक जाएगा। और ये इसका साइज़ बहुत बड़े होंगे अभी जी। ये अनार, ये जी कोई छोटी नस्ल का अनार है शायद। इसके देखें, इसके फूल के साइज़ भी बहुत छोटे हैं, बिल्कुल बोनसाई लग रहा है आपके
अनार का दाने बहुत छोटे छोटे हैं इसके अंदर, मगर फ्रूटिंग इस पर भी देख लें आप कितनी फ्लावरिंग और कितनी फ्रूटिंग हो रही है। ये थोड़ा सा बना है अनार का दाना। ये है जी बादाम का दरख्त। बादाम का दरख्त आपने पहले देखा है, और ये देखिए आप इस पर कितनी फ्रूटिंग हुई हुई है। अच्छा, ये फल ऐसा होता है कि जब ये पक जाता है तो ये जो आपको फल नज़र आ रहा है ये खुल जाता है और इसके अंदर बादाम होता है। तो इस इलाके में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, ठंडे इलाके के अंदर। तो ये बादाम का दरख्त। ये है जी किलगिल बल्तिस्तान की मशहूर सौगात, वहाँ का सबसे पॉपुलर फल चेरी। मुख्तलिफ़ किस्म की चेरीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। ये जो इस वक्त आप चेरी देख रहे हैं इसको देसी नस्ल की कहते हैं। इसके अलावा ये जो कच्ची वाली है ये है फ्रेंच। ये थोड़ा सा लेटर इन द सीज़न पकेगी, थोड़े से बड़े साइज़ की होती है, डार्क, और ये ज़्यादा मीठी होती है। पॉपुलर भी ज़्यादा यही है। देसी भी काफ़ी अच्छी होती है, थोड़ा सा तुर्श टेस्ट होता है उसका। ये है जी सेब का दरख्त। अभी सेब इस वक्त जो फल लगा हुआ है छोटा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेब होते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। कुछ डार्क कलर के होते हैं, कुछ लाइट कलर के होते हैं। इसका मुझे नहीं पता ये कौन से कलर का कौन सा सेब था। और ये जाके आपके नियर टू विंटर या ऑटम के अंदर ये पकते हैं। ये जी मेलबेरी टूथ कहते हैं इसको, आपको मैंने बताया था जैसे शुरू में भी। ये ब्लैक कलर का है, इसको लोग ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद फिर ये मार्केट के अंदर आता है। मेरे दोस्त जो है वो मेरे लिए चेरी तोड़ रहे थे तो मैंने वीडियो बना लिया। ये देसी चेरी है, थोड़े से डार्क रेड कलर की होती है मगर बहुत टेस्टी होती है। इस वक्त ये तकरीबन ख़त्म का सीज़न है और इसके बाद अब फ्रेंच चेरीज़ आएंगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया अपने ट्रिप का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।